बीएससी मेरे नज़र में इसलिए क्योंकि अगले महीने से जो है एक्सपायरी डेट्स जो है वो चेंज होने वाली है। बीएससी का जो है ये आंकड़ा जो है आप कह सकते हैं थर्सडे हो जाएगा और जो एनएससी के एक्सपायरीज हैं वो ट्यूसडे को हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी सेंटिमेंटली जो है वॉल्यूम्स पुश वापस एनएससी की तरफ हो सकती है और बीएससी में भी क्रैक आए जा रहा है, डेज लो पे बंद हुआ था। एक बार आपका व्यू बीएससी पे मैं लेना चाहता हूँ मयूरेश कि आगे जाते हुए अब कैसे क्या लग रहा है आपको बीएससी का, यहाँ पे कोई वैल्यू एंट्री दिख रही है कि और भी थोड़ी करेक्शन या वेट एंड वॉच रहेगा बीएससी के लिए? मयूरेश ये थिंक बाजार आइडियली, मॉर्निंग टू यू शरद, गुड मॉर्निंग। बाजार आइडियली आई थिंक देखना चाहेगा कि जो इम्पैक्ट है नए रेगुलेशंस का, नए एक्सपायरीज का, ये वॉल्यूम्स पे कैसे प्ले आउट होता है। ऑब्वियसली आई थिंक ब्रोकर्स आर गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड सिग्निफिकेंटली, और ब्रोकर्स इम्पैक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स, तो एक्सचेंजेस का जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो भी इम्पैक्ट होगा। आई थिंक इट्स सिंपल लॉजिक एज केप्ट एज दैट। आई थिंक जो एन्यूटी रिलेटेड रेवेन्यूज है, आई थिंक वहां पे स्थिरता आई थिंक बरकरार रहेगी। इन टर्म्स ऑफ डीमैट एडिशंस, आई थिंक डीमैट एडिशंस होते रहेंगे भारतवर्ष में। एंड व्हाट द रेगुलेटर प्रॉब्ली वांट्स इज स्पेकुलेशन से हटके फोकस मोर इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द रेगुलेटर क्लियरली इज ट्राइंग टू हैव सम एलिमेंट ऑफ शिफ्ट एफ एंड ओ के रिस्की ट्रेडिंग से लेके कैश मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जो कैश मार्केट के ब्रोकरेज रेवेन्यूज रहते हैं वो रिलेटिवली बेहतर रहते हैं, और इसलिए ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर कैश मार्केट्स might probably even get revised exchanges पे. But I think there are a lot of ifs and buts, I think, Sharad, for this whole scenario. And at the current juncture, I think the markets are going solely with the presumption कि जो एक massive volume spurt हमें F&O expiries की वजह से देखने मिला था, that is going to come off significantly. और ये टेक्टोनिक शिफ्ट क्या कैश मार्केट वॉल्यूम्स में कॉम्पेंसेट होती हुई दिखेगी? दैट्स अ बिग इफ। और अगर ये होता है अगले कुछ महीनों में, नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, जो वॉल्यूम्स में दिखता है, ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज में दिखेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो तब तक मुझे लगता है, आई थिंक जो एक करेक्शन हमने देखा है एक्सचेंजेस में, डिपॉजिटरीज में, कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स में, शायद थोड़ा एक सेंटिमेंटल सेटबैक अभी भी स्टॉक्स में रह सकता है। आई थिंक द मार्केट्स विल क्लियरली वॉच आउट फॉर Q2 नंबर्स कि Q2 नंबर आंकड़े कैसे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्रीज क्या दर्शा रही है रेगुलेशंस को लेके, मार्केट कंडीशंस को लेके, एंड देन दे प्रॉब्ली टेक अ कॉल ऑन दी स्टॉक्स। तो मुझे लगता है थोड़ी साइडवेज मूवमेंट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में बरकरार रह सकती है टिल Q2 नंबर। एब्सोल्युटली, एक्सचेंज एंसलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में हमने देखा है करेक्शन, और ये करेक्शन आगे भी एटलीस्ट कुछ महीनों तक बरकरार रह सकता है। अगर पोजीशंस हैं बरकरार रखनी चाहिए, इंटैक्ट रखनी चाहिए, लेकिन फिलहाल नई पोजीशन से दूर रहने की राय, बिकॉज यहाँ पर इस वक्त एक करेक्शन का मोड है। सो वेट एंड वॉच लिस्ट में रखने की राय प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के लिए आपको मिलती हुई। लेकिन शिफ्टिंग फोकस टू द आईटी सेक्टर,